क्या जेएआईबी एग्जाम को क्लियर करने का आपका सपना सिर्फ अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से रुका हुआ है? क्या आपको यह लगता है कि किसी भी एस्पिरेंट के लिए, स्पेशली द वन फ्रॉम अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, एएफएम कंपोनेंट में 60 प्लस मार्क्स लाना इज नियर इम्पॉसिबल? तो आप अगर ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो में बताने जा रहा हूं मेरी स्ट्रैटेजी, जिसको यूज करके मैंने जेएआईबी के फर्स्ट अटेम्प्ट में एएफएम के पेपर में मोर देन 70 मार्क्स स्कोर किए हैं एंड आई एम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। मैं अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूं उससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो में बताई गई मेरी स्ट्रेटजी आपको सही लगती है, मेरा शेयर किया गया कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किए बिना आप लोग मत जाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी और बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके साथ इस चैनल के ऊपर शेयर करते रहते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रेटजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द सिलेबस ऑफ द एएफएम पेपर। 4 अलग अलग मॉड्यूल्स हमें इस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और हर मॉड्यूल के अंदर आपको डिफरेंट नंबर ऑफ चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। मॉड्यूल ए की अगर मैं बात करूं, दिस इज रिलेटेड टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग का पूरा सब्जेक्ट जो है वो एक तरीके से आपको मॉड्यूल ए में बेसिक्स बताए गए हैं। यहां पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, डेबिट क्रेडिट किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से अकाउंटिंग एंट्रीज बनाई जाती है, सारी चीजें मॉड्यूल ए में है। मॉड्यूल बी के अंदर स्टार्ट होती है आपकी फाइनल स्टेटमेंट्स, जहां पर आपको बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और जो बैंकिंग कंपनीज के अकाउंट्स और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं उसके बारे में पढ़ाया गया है। देन कम्स योर मॉड्यूल सी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इन योर सिलेबस। दिस इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट। यहां पर आपको डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उनसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स, रेशियोज, इसके अलावा डेरिवेटिव्स, ये सारी चीजें आपको यहां पर पढ़नी होती हैं। एंड फाइनली इन द मॉड्यूल डी यू गेट टू रीड टू स्टडी अबाउट द टैक्सेशन, about the methods of costing and also the methods of budgeting। लेकिन इन सभी मॉड्यूल्स की वेटेज एग्जाम में सिमिलर नहीं है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने इन अलग अलग मॉड्यूल्स को अलग अलग तरीके से प्रिपेयर किया। और जेआईबी का जो मई का एग्जाम था वहां पर हमने देखा कि मॉड्यूल ए में से आपको अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे आउट ऑफ द 100। इसी तरीके से मॉड्यूल बी में से आपको अराउंड 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मॉड्यूल सी में से द नंबर वाज अगेन 30 एंड इन मॉड्यूल डी द नंबर वाज 25। सो द distribution of questions and the distribution of marks all across the different modules is quite different। और A और C मॉड्यूल से आपको सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपको सिर्फ एग्जाम को क्लियर करना है, you only want to score more than 50 marks in the exam, तो you have to make sure कि मॉड्यूल A और मॉड्यूल C आपका अच्छे से प्रिपेयर हो और मॉड्यूल B और मॉड्यूल D को हम थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके एग्जाम में जा सकते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे कहां से? मैंने स्टडी कहां से की? मैंने अपनी जो एएफएम कंपोनेंट की स्ट्रेटजी है उसमें सबसे पहले मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी को एनसीईआरटी की क्लास 11th और क्लास 12th की बुक्स में से पढ़ा है। क्लास 11th की आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 के सारे चैप्टर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 के चैप्टर्स नंबर 9, 12 एंड 13। इसके बाद कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि 12th क्लास की सेकंड एनसीईआरटी बुक है, इसके चैप्टर्स 1, 3, 4, 5, 6। अपार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, 1, 3, 4, 5, 6 ये सभी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और मॉड्यूल ए और बी आपका यहां पर कंप्लीटली कवर हो जाता है। मॉड्यूल सी एंड डी के लिए आपको जरूर मैकमिलन एजुकेशन की जो बुक है इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी के अंदर आपका सारा सिलेबस जो है वो कंपाइल्ड फॉर्म में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के साथ दिया गया है और मैंने भी अपना सी और डी मॉड्यूल यहीं से कवर किया है। इसके बाद बात आती है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। द मेन थिंग, सबसे पहले वी हैव टू मेक श्योर दैट वी स्ट्रीमलाइन द सिलेबस। वी आर नॉट गोइंग टू रीड द 100% ऑफ द सिलेबस, क्योंकि हमें यहां पर टॉपर नहीं बनना है, हमें 90% मार्क्स नहीं लाने हैं। हमें सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ना है जहां से हमें 60 प्लस मार्क्स स्कोर करने लायक इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसके बाद वी विल मेक श्योर दैट जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इस एग्जाम के, उनका नेचर, उनका स्टाइल ये हमें पता होना चाहिए कि कहां से फैक्चुअल, थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा एक प्रॉपर अप्रोच हो इस एग्जाम को स्टडी करने का। चैप्टर्स को कैसे रीड करना है, कब उनको रिवाइज करना है, कब उनकी प्रैक्टिस करनी है, ये हमें सबसे पहले पता हो और उसके लिए वी विल हैव टू मेक अ शेड्यूल। हमारा टाइम प्लान जरूर होना चाहिए। यहां पर 20 घंटे, 25 घंटे, 30 घंटे एक नंबर ऑफ आवर्स डिसाइड कर आप चलिए और उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे, तब जाकर के यू विल स्टार्ट टू सी योर गोल्स। जब तक आपके माइंड में गोल्स और आपका शेड्यूल सेटअप नहीं होगा, ये कंसिस्टेंसी आपके माइंड में नहीं आती है और एक कंसिस्टेंसी अगर ब्रेक होगी दोस्तों, तो किसी भी एग्जाम को, किसी भी एफर्ट को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। अब बात है उस सिलेबस को स्ट्रीमलाइन करने की। तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी के अंदर एएफएम का पूरा सिलेबस पढ़ने की बजाय, या कहना चाहिए पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ने की बजाय, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पिक एंड चूज करके उनकी स्टडी की और मेरे 73 मार्क्स एएफएम के पेपर में आए हैं। एंड बेसिकली हाउ यू कैन स्ट्रीमलाइन द सिलेबस, देयर आर सर्टेन चैप्टर्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आवर कैप्टन विराट कोहली।
बट यहां पर कुछ जुगाड़ू चैप्टर्स भी हैं। ये चैप्टर्स आपके सिलेबस को वाइड तो जरूर कर देते हैं, लेंथी जरूर कर देते हैं, लेकिन इससे उतने क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं आते। तो हमने आइडेंटिफाई कर दिए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसकी आपको थॉरो स्टडी करनी है, मल्टीपल रिविजन करनी है और उनके मॉक्स को प्रैक्टिस करना है, और कुछ चैप्टर्स ऐसे जिनकी एक बेसिक रीडिंग और उसके बाद उनका कीवर्ड्स को हम पढ़ करके एग्जाम में चले जाएंगे, और वहां पर कोशिश करेंगे कि जितना नेट बोनस हमें इन चैप्टर से मिल जाए वो मिल जाए, क्योंकि हमारा मेन स्कोरिंग जो है वो इन इंपॉर्टेंट चैप्टर से होने वाला है। सो व्हाट आर दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड्यूल ए, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, यहां पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट याद करनी होती है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज इंड एस, एंड दी ओल्डर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये आपको याद करने हैं। इसमें आपको पूरी लिस्ट दी गई रहती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नंबर्स के साथ। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर किस ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट, राइट। और ज्यादा डिटेल में जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद अकाउंटेंसी प्रोसीजर्स में कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी, जो आपके अराउंड 10 to 13 कंसेप्ट्स हैं, उनका बेसिक मीनिंग आपको पता होना चाहिए। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो गोल्डन रूल्स रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट्स के होते हैं डेबिट क्रेडिट के, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। आपको बैंक रिकंसाइल करना आना चाहिए, जो कैशबुक और पासबुक की एंट्रीज होती हैं कैसे उनको रिकंसाइल करके एडजस्ट किया जाएगा, ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने में अलग अलग जो एरर्स मिलते हैं, उन एरर्स को आइडेंटिफाई करना और उनको कैसे सस्पेंस अकाउंट यूज करके करेक्ट कर सकते हैं, ये तरीका आपको आना चाहिए, राइट। आफ्टर दैट यू मस्ट नो द 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, स्पेशली स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड और द प्रोडक्शन मेथड, द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मेथड। ये तीनों मेथड को यूज करके आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे डेप्रिसिएशन के, सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। आफ्टर दैट यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जैसे सिंपल सी टर्म्स होती हैं, बिल को डिस्काउंट करना, इंडोर्स करना, बिल पे रिबेट देना, या बिल को जो है डिसऑनर करना, ये सारी चीजें आपको इसका मतलब क्या होता है पता होना चाहिए। आफ्टर दैट हाउ टू रिकंसाइल इंटर ब्रांच ऑफिस एंट्रीज, इंटर ब्रांच एंट्रीज को कैसे हम रिकंसाइल करते हैं बैंक्स के बीच में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट, जो कंकरेंट, इंटरनल और स्टैट्यूटरी ऑडिट होते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, दैट यू शुड बी क्लियर अबाउट। आफ्टर दैट वी कम टू द मॉड्यूल नंबर बी, जहां पर सबसे पहले आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेसिक्स पता होना चाहिए, इन्हें कैसे और क्यों प्रिपेयर किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट, पब्लिक, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सब चीजें क्या होती हैं, इसकी बेसिक डेफिनेशन यू हैव टू बी अवेयर अबाउट। आफ्टर दैट बैलेंस शीट के अंदर और कैश फ्लो के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। देन बैंकिंग जो कंपनीज हैं उनका जो बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट आती है उसमें कौन से डिस्क्लोजर्स उनको करने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्क्लोजर्स आपको याद करने पड़ेंगे। एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू जस्ट रिमेंबर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग, कि कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान होता है, कॉस्ट बचता है, स्पीड बढ़ती है, कस्टमर सर्विस अच्छी होती है, ऐसी चीजें आपको याद करनी है। आफ्टर दैट वी कम टू द मॉड्यूल सी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। यहां पर आपको सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक्स ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसमें रिस्क रिटर्न, प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एथिक्स एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी, दिस एंटायर चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। यहां से आपको काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, एंड कॉमन सेंस भी आप थोड़ा सा लगाएं तो इन क्वेश्चंस को आप आंसर कर लोगे। इसके बाद रेशियो एनालिसिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज, चाहे वो सॉल्वेंसी के हों, लिक्विडिटी के हों या ऑपरेटिंग रेशियोज हों, इनकी डेफिनेशन, इनका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए। आपको एन्युइटीज का क्या मतलब होता है बस वो पता होना चाहिए। आपको जब भी बॉन्ड की बात आएगी तो बॉन्ड थ्योरम्स, बॉन्ड का प्राइस, उसकी वॉलेटिलिटी, उसकी ड्यूरेशन, उसका टर्म, उसकी मैच्योरिटी, ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स जो बॉन्ड प्राइस से जुड़े हुए आएंगे वो आप इग्नोर कर सकते हो अगर आपको वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो, ठीक है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, कि इक्विटी और लोन या डेट कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, क्या बेटर होता है किस तरह की कंपनी के लिए, आपको पता हो। आफ्टर दैट डिफरेंट टाइप ऑफ लीजेस, फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज, वेट लीज, ये सारी जो अलग अलग लीज की टाइप होती हैं वो क्लियर हो। आफ्टर दैट वर्किंग कैपिटल साइकिल, किस तरीके की इंडस्ट्री में किस तरीके का वर्किंग कैपिटल चलता है, दैट यू शुड बी क्लियर अबाउट। डेरिवेटिव्स, चाहे वो कॉल हो, ऑप्शंस हो या फिर फ्यूचर्स हो या फिर आपके स्वॉप्स हो, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट कम्स योर मॉड्यूल नंबर डी, जहां पर आपको टैक्सेशन के बेसिक्स, खास तौर पे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो डिडक्शंस हमें अलाउड की गई हैं, दीज डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80, जहां पर आपका सीनियर सिटीजन होने की वजह से या डिसेबिलिटी की वजह से या और किसी रीजन से आपको रिबेट या डिडक्शंस मिलते हैं, वो सारी चीजें आपको सेक्शन वाइज याद होनी चाहिए। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग,
द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग मेथड्स, और किस इंडस्ट्री में कौन सा कॉस्टिंग मेथड यूज किया जाता है वो आपको बेसिक पता हो। एंड एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एनालिसिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस, कि किसी भी प्रोडक्शन मेथड में ब्रेक इवन कब आता है, प्रॉफिट आप कब अर्न करना स्टार्ट करते हैं, कितनी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के बाद। ऑल दिस बेसिक कंसेप्ट यू शुड बी क्लियर अबाउट। एंड फाइनली डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स लाइक फंक्शनल बजट, मास्टर बजट, कैपिटल बजट, ये सब क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन यू शुड बी क्लियर अबाउट। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट यू शुड बी वेरी अवेयर अबाउट, राइट। और ये 30 टॉपिक्स हैं अक्रॉस 35 चैप्टर्स। ये 30 टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर कर लोगे ढंग से तो आपके ऑलमोस्ट 50 to 55 क्वेश्चंस बिल्कुल सॉल्व हो सकते हैं एग्जाम के अंदर, और वहां से आप मोर देन 60 मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो एग्जाम में, राइट। सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो। और अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी से जुड़ा कोई भी फीडबैक, कोई भी सजेशन है, या आपको कोई कंफ्यूजन है रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ द एफएम कंपोनेंट, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू रीच आउट टू अस एट hello@edutab.co.in। एंड अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू, अगर इस वीडियो में जो भी मैंने टॉपिक लिस्ट आपको दी है, अगर आपको सही लगी, मेरी स्ट्रेटजी आपको सही लगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, राइट। दैट्स इट। जय हिंद एंड जय भारत।